हेलो एवरीवन, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। आज जो हम यहाँ पर देखेंगे वो होगा आपका हिस्ट्री से आपके कुछ प्रैक्टिस सेट हैं। क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी नज़दीक है तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए। जीके का नहीं, आपको सभी के प्रैक्टिस सेट लगाने शुरू कर देने चाहिए। क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे उतना आपके लिए क्वेश्चन समझने में और करने में उसे आसानी होगी। चलिए फिर अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गांधी जी ने पहला अनशन किस आंदोलन के लिए किया था। तो गांधी जी ने जो अपना प्रथम आंदोलन किया था वो किस आंदोलन के लिए किया था। तो देखते हैं, बताइए। खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल या जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो पहला अनशन जो था वो था आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल के लिए। कब हुआ था? 1918 में। ठीक है, 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था। उससे पहले कौन सा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया गया था। मिल हड़ताल क्या था कि बोनस को लेके जो वर्कर थे, जो जो वहाँ पर काम कर रहे थे, वो बोनस के लिए बात कर रहे थे कि जितना कंपनी ने प्लेग फैल रहा था तो कंपनी कुछ बोनस की राशि रखी थी कि इतने आपको बोनस मिलेगा, लेकिन वो उतना बोनस नहीं दे रही थी। तो उसे लेकर ही मिल हड़ताल की गई थी, अहमदाबाद मिल हड़ताल, जिसे आप 1918 में की गई थी और अहमदाबाद मिल हड़ताल के नाम से हम इसे जानते हैं। तो तभी गांधी जी 15 मार्च 1918 को गांधी जी ने अपना अमरण अनशन शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 1939 में कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। कांग्रेस का 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था तो उसमें अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, शरद चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो उसमें थे आपके सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस आपके अध्यक्ष थे कांग्रेस अधिवेशन, जो त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का कितनेवें? 52वें अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को पुनः कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। चुनाव में उन्होंने महात्मा गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे कौन? पट्टाभी सीतारमैया जो थे वो गांधी जी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनको उन्होंने हराया था। उन्होंने पूर्ण रूप स्वराज पर बल दिया। अप्रैल 1939 में उन्होंने फिर इस पद से क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? कब गाया गया था बताइए। कलकत्ता 1911 में, कलकत्ता 1912, दिल्ली 1911 या दिल्ली 1911। एक ही, ये दो ऑप्शन हो गए, लेकिन वो किया गया था आपका कलकत्ता 1911 में। और ये कब गाया गया था? पहली बार कब गाया गया था? भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 में सबसे पहले कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये बात आपको याद रखनी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपसे पूछ ले जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आप एसएससी जीडी या फिर किसी भी वनडे एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो उसमें इससे ज़्यादा लेवल क्वेश्चन का नहीं आता है, इतना ही लेवल आएगा और आपसे पूछा जाता है। तो आप हमेशा याद रखना, अगर आपसे पूछ ले जाए कि राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था, तो याद रखना 1911 में सबसे पहले कांग्रेस में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें ही गाया गया था। और बात करें संविधान सभा के द्वारा कि संविधान ने कब इसे स्वीकृत किया था, तो वो क्या था आपका 24 जनवरी 1950 में। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान को लिखा है। तो ये आपका 3-4 फैक्ट आपके इसमें क्लियर हो गए होंगे। क्योंकि अगर फर्स्ट बार आपसे पूछा जाए तो याद रखना कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का जो हुआ था उसमें फर्स्ट बार गाया गया था, और संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान को स्वीकृत किया गया था और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसे लिखा है। ये बात तो सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसकी राष्ट्रगान को कितने सेकंड में गाया जाता है? तो 52 सेकंड में। ये बात भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? चंद्रशेखर आज़ाद की जो शहादत वो किस तारीख को हुई थी? 27 फरवरी 1931, 11 फरवरी 1931,
13 अप्रैल 1931 या फिर 14 अगस्त 1931? तो वो हुई थी 27 फरवरी 1931 में हुई थी। 27 फरवरी 1931 में हुई थी। चंद्रशेखर का जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य भारत में हुआ था। और एक मुठभेड़ में 27 फरवरी को 1931 को वे शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? बताइए कौन सा स्थान है? कलकत्ता है, सूरत है, राजकोट है, साबरमती है? महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? तो वो की थी राजकोट पे। ठीक है, याद रखना ये बात। राजकोट में हरित पुस्तिका जारी की थी, राजकोट में। इसका एक्सप्लेन देखते हैं पूरा। गांधी जी ब्रिटिश सरकार के विरोध में हरित पत्रिका राजकोट में जारी की थी। अगर पूछा जाए किसके विरोध में, तो गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरोध में हरित पुस्तिका जारी की थी। बात करते हैं साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन भारत आया था, तो उस समय कार्यकाल में वायसराय कौन थे? बताइए, लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, लॉर्ड विलिंगटन थे, या फिर लॉर्ड लिनलिथगो थे? तो तब कौन था? तब था लॉर्ड इरविन। ठीक है, तब थे कौन? लॉर्ड इरविन थे तब। लॉर्ड इरविन को 3 अप्रैल 1926 को भारत का वायसराय व गवर्नर जनरल बना नियुक्त किया गया था। और 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया था। और इस आयोग का उद्देश्य क्या था कि जो 1919 में जो उनको सुधारों को लेकर उनका अध्ययन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम सशस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया है? किसके द्वारा पारित किया गया है? बताइए, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग? तो ये किया गया है लॉर्ड लिट्टन। ठीक है, लॉर्ड लिट्टन द्वारा किया गया है। और अब देखते हैं, कुछ देख लेते हैं लॉर्ड लिट्टन के बारे में। तो लॉर्ड लिट्टन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे। 1876 से और 1878 के अकाल को सही ढंग से ना संभल पाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम व सशस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत में पुर्तगाली आधिपत्य प्रथम वायसराय कौन था? बताइए, भारत में पुर्तगाली आधिपत्य का प्रथम वायसराय कौन था? अल्बुकर्क था, अल्मोड़ा था, वास्को डिगामा था, कैब्राल था? कौन था भारत में पुर्तगाली आधिपत्य का प्रथम वायसराय कौन था? तो अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा जो होता है, डी अल्मोड़ा भारत में पुर्तगाली संपत्ति का पहला वायसराय था। उन्होंने मुख्य रूप से नौसेना शक्ति को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। ब्लू वाटर नीति उसके साथ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, या फिर दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध? कौन सी लड़ी गई थी? तो वो लड़ी गई थी दूसरा आंग्ल सिख युद्ध। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो है वो युद्ध लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान वर्ष 1848 से लेकर 49 में लड़ा गया था। यह वर्ष 1849 मार्च में अंग्रेज़ों द्वारा पंजाब के विलय के साथ, और इसे समाप्त करने की बात बोली गई तो पंजाब के विलय के साथ ये समाप्त हुआ था। और लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लड़ी गई एक और महत्वपूर्ण लड़ाई वर्ष 1852 में दूसरा बर्मा युद्ध था। ठीक है, 1852 में दूसरा बर्मा युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1813 के जो चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1813 का जो चार्टर है उसके बारे में हमें क्या करना है? विचार करना है कि कौन सी बात उसमें बोली गई है, कौन सी नहीं बोली गई है।
तो देखिए फिर 1813 के चार्टर अधिनियम के कई प्रावधानों को भारत में सामाजिक आधार बनाने के लिए निर्देशित किया गया था। 1813 के चार्टर अधिनियम ने चाय और अफीम को छोड़कर व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया है। उपरोक्त में से अब इनमें से बताना है कौन सा सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक और ना ही दो सही है। तो आप कहोगे केवल एक ही सही है। वो भी क्या है कि 1813 के चार्टर अधिनियम के जो प्रावधान है उनको भारत में सामाजिक आधार बनाने के लिए निर्देशित किया गया था। यह एक सही कथन है। सामाजिक आधार का अर्थ है कि शिक्षा और मिशनरियों के प्रवेश के लिए धन। 1813 के चार्टर अधिनियम ने चाय और अफीम को छोड़कर व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। यह एक गलत कथन है क्योंकि अफीम में व्यापार के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था, क्योंकि अफीम की बात नहीं बोली गई थी। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने दोहरी सरकार की व्यवस्था स्थापित की थी। कौन सा अधिनियम है जिसने दोहरी सरकार की व्यवस्था स्थापित की, अर्थात 1773 का विनियम अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1833 का चार्टर अधिनियम। बताइए कौन सा है। तो वो हो जाएगा आपका 1784 का जो पिस्ट इंडिया एक्ट है। दोहरी सरकार की व्यवस्था स्थापित की थी इसने। वाणिज्यिक मामलों के प्रबंधन के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीति मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपसे पूछे जाते हैं। 1773, 1813 का चार्टर एक्ट, ये सब आपका आने की क्या है संभावना रहती है और पूछे ही जाते हैं। पॉलिटी से रेगुलेटिंग एक्ट, ये सभी आ जाते हैं। तो इसलिए इन्हें भी ध्यान से पढ़ लें और अच्छे समझ कर जाएं। ठीक है, तो यहीं पे हमारी क्लास होती है ख़त्म। थैंक यू सो मच।